नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 दिनों से सुबह के वक्त हो रही बारिश ने प्रशासनिक इंतजाम की पोल खोल कर रख दी है। आज भी दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर तेज बारिश की वजह से जल भराव देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खासतौर पर उन लोगों को ज्यादा परेशानी हुई है जो सुबह के वक्त दफ्तर के लिए निकलते हैं। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है। बारिश और जल जमाव की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 और 2 दिन दिल्ली में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। सर, कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे? जिंदगी अस्त व्यस्त नजर आ रही है और सुबह के वक्त जो बारिश हो रही है उसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। जो लोग दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के हालात दिल्ली एनसीआर में है। ज़्यादा बातचीत के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार बारिश हो रही है, लगातार एक जैसे देखो सोहन जी, जो लगातार जो बारिश मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली एनसीआर में लगातार 3 दिन से जो झमाझम बारिश हो रही है उसकी वजह से जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो जल भराव की होती है। और जल भराव के बाद जो जिस तरीके से लगातार हाईवेज पर जो जाम लगने का जाम लग जाता है, जिसकी वजह से पूरी जो जनता है उसको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है और किलोमीटर जाम लग जाता है, जिसकी वजह से जो सुबह के मॉर्निंग के टाइम पर जो लोग अपने ऑफिस हो या दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं उनको कहीं ना कहीं जो जाम है उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी जो जल भराव की जो समस्या होती है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से निगम लगातार जो दावे करता है उसके जो दावे होते हैं कहीं ना कहीं एक उसकी पोल खोलते नजर आते हैं। और ऐसे ही एक मैं जगह पर मौजूद हूँ जो गाजियाबाद का जो साहिबाद इलाका है और वहाँ का एक श्याम पार्क का इलाका है। मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ और अब यहाँ की तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जो किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, पूरा जो रोड है वो पूरा जलमग्न है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे एक तस्वीर आई थी उसमें हम पूरी जो लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया है। जो लोगों के घर हैं वहाँ पर पूरी एकदम गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जो लोगों के घर हैं उनके अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम आ गया है। अगर आप तस्वीरें देखें दूर तक तो दूर दूर तक जो लोगों के पूरा रोड पर पानी है और कहीं ना कहीं जो लोगों की जिंदगी है वो एक जद्दोजहद भरी जिंदगी हो गई है। लोग पानी से, गंदा पानी से निकलने के लिए मजबूर हैं। कहीं ना कहीं अगर कोरोना काल की बात करें, जिस तरीके से कोरोना काल है और कोरोना काल में अगर लोग लगातार पानी से निकलने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है जो लोगों के घरों में पानी घुस गया, उनके घरों के अप्लायंसेस खराब हो गए हैं और जो अन्य सामान होते हैं घर में रखे वो कहीं ना कहीं खराब। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो नालों की सफाई के जो निगम है वो लगातार हर साल दावे करता है, तो कहीं ना कहीं वो दावे खोखले नजर आते हैं। और जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं जो निगम के दावे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम आज उसकी पोल खोलते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, आप देख भी सकते हैं जो जिस तरीके से लोग पानी से निकलने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हैं। और कल जो गाजियाबाद में सबसे बड़ा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें पानी का जो जल भराव है, जल भराव का भी पूरा मैं आपको बता देता हूँ। गाजियाबाद में कल बिजली के करंट आने से लगभग 5 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से जो ये पूरा जो निगम है लगातार लापरवाही बरता है, लगातार पानी खोलने की बात कहता है, तो कहीं ना कहीं वो एक अपने आप में जी बड़ी बात है जी। तो कहीं ना कहीं जलभराव अब लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हादसा हुआ था, गाजियाबाद की मौत हो गई थी, करंट की चपेट में आने से इन लोगों की मौत हुई थी। अच्छा, जलभराव को लेकर के हम देख रहे हैं कि सुबह के वक्त बारिश हो रही है, उसके बाद दिन के बाद हल्की सी धूप भी निकल कर सामने आ रही है। क्या उस दौरान नगर निगम की ओर से कोई पहल की गई है कि थोड़ा बहुत जितनी भी हो सके सफाई का काम शुरू किया जाए या फिर कोई कोशिश की जाए ताकि अगले दिन लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? देखो सोहन जी, मैं लगातार सुबह से जब से बारिश हो रही थी तब से मैं फील्ड में घूम रहा हूँ और मैं जगह जगह जल भराव पे गया हूँ। मैंने जाम भी देखा है, मैं जाम से भी गुजरा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि अगर निगम की बात करें तो निगम कहीं ना कहीं भी कोई जो सिपाही मतलब अधिकारी हैं या कोई भी मतलब किसी तरीके का कर्मचारी है वो कहीं पर रोड पर नहीं दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात कहें तो अहम बात कहें, जो गाजियाबाद की ट्रैफिक पुलिस है वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और लगातार जो ट्रैफिक कर्मी है और जो ट्रैफिक के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जाम खुलवाने में तत्पर लगे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में सुबह वक्त जब बारिश होती है, बरसात के बाद जो जल भराव होता है, जो रोडें जलमग्न हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो जाम का जो भार है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये एक इलाके की तस्वीरें हैं
कैसे लोग पानी से मतलब जदोजहद कर रहे हैं निकलने के लिए। और देखो आप देख भी सकते हैं लोगों के घरों में जो पानी है वो पूरी तरीके से भर गया है। और हमने आपको विजुअल भी दिखाए हैं, पहले से लगातार विजुअल दिखाते आ रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जिस तरीके से जो यहाँ जल भराव है, जल भराव की कितनी समस्या हो रही है। यहाँ के निवासी हैं। सर क्या नाम है आप? हमारा नाम पप्पू सिंह है। सर कौन से इलाके? ये श्याम पार्क अगर मेन। पानी की बात करें तो पानी की कितनी बड़ी समस्या पानी की तो समस्या है ही, जो देख ही रहे हैं है? आप। आपके घर में पानी घुस गया? हमारे घर में क्या, आप देख लो। तो हाँ जी, मैं आपको सीधी पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ और आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये एक इनका घर है। घर की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं। पूरा जो घर में पानी है वो पूरी तरीके से भर गया है और पूरा जो घर है उसमें पूरा पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। एक ये गाजियाबाद के साहिवाद इलाके के घर की तस्वीरें हैं। किस तरीके से जो बरसात ने जो निगम के दावों की है वो कहीं ना कहीं पोल खोल दिया। जो बरसात का गंदा पानी होता है वो सीधा नालों से होकर सीधा लोगों के घरों में घुस गया है। कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। तो यही एक सीधा है कि निगम की जो पोल है वो कहीं ना कहीं खुलती नजर आ रही है जी। तो निगम का जो ढुलमुल रवैया है वो अब लोगों के लिए आफत बना रहा है। लोगों के घरों में नालों का गंदा पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोगों के घर का सामान खराब हो रहा है और लोग लगातार प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त कीजिए। अच्छा, अगर मैं गाजियाबाद या फिर दिल्ली एनसीआर के इलाकों को लेकर के आपसे जानना चाहूँ तो कौन से इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं जल भराव की वजह से? देखो गाजियाबाद का जो आंकड़ा आया है अभी तक लगातार गाजियाबाद का कोई भी इलाका ऐसा नजर नहीं आ रहा है जहां पर जल भराव की समस्या ना हो। बिल्कुल हर जगह पानी है और पानी की समस्या हो। इस टाइम मैं एक ऑफिस में आ गया हूं जहां जो इलाका है ये एक हॉस्पिटल है, मतलब एक स्थानीय हॉस्पिटल है जहां पर आप देख सकते हैं। मैं हॉस्पिटल का, अगर हॉस्पिटलों की ये हालात होगी तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल को जो बीमार लोग होते हैं उनको बचाने के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल होता है। अगर हॉस्पिटल के ये हालात होंगे तो कहीं ना कहीं एक ये निर्दयनीय तस्वीर आप देख रहे हैं। एक हॉस्पिटल है जहां पर पूरी तरीके से पूरा पानी भर चुका है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं, देख सकते हैं पानी किस तरीके से पूरा जो गंदा पानी अगर वो हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है तो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए बाकी हमारे साथ हॉस्पिटल से डॉक्टर मौजूद है, उनसे बात करें। सर क्या नाम है? मेरा नाम दीपक शर्मा। सर क्या कहेंगे जो पूरा गंदा पानी आपके सर व्यवस्था बहुत बेकार है यहाँ की। यहाँ पे जो पार्षद जी हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। गड्ढे खुदे पड़े हैं, 3 लोग उसमें गिर चुके हैं। उनसे कई बार पर जल भराव देखने को मिल रहा है। जो लोग, लगता है हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया है। ये थे संवाददाता नितिन कुमार जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार गाजियाबाद के शहर में जल भराव के हालात देखने को मिल रहे हैं। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां जल भराव देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं ना, ये तस्वीरें पूरी कहानी को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। ये दिखा रही हैं, ये पोल खोल रही हैं व्यवस्थाओं की। ये सवाल उठा रही हैं नगर निगम से कि आखिर समय रहते व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं की गई, नालों की सफाई क्यों नहीं की गई। और जिस तरह से लोगों के घरों में पानी घुसा है, लोग का जो सामान है वो उससे ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा हैरान करने वाली तस्वीरें आपने आखिर में देखी होंगी, किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर तक पानी भर आया है और जो कर्मचारी हैं वो हाथों में वाइपर लिए हुए नज़र आ रहे हैं। तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बेहद सख्त ज़रूरत है। और देखना दिलचस्प होगा कि जो ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, साफ तौर पर बताया है कि अगले 1 या 2 दिन तक भी बारिश देखने को मिल सकती है। तो फिर क्या व्यवस्थाएं सुधरेंगी? हालांकि इतनी जल्दी व्यवस्थाएं सुधरेंगी इसकी उम्मीद तो बेहद ही कम है, क्योंकि जब वक्त रहते ये काम नहीं हुआ है तो फिर इतने कम वक्त में कैसे होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।